चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। छेर नदी की बाढ़ से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले वोटर घर से दे सकेंगे वोट, मतदान केंद्र होंगे मोबाइल फ्री। हजारों लाइटों से जगमग होंगे पटना के 550 छठ घाट, श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। बिहार के लिए अगले 48 घंटे मुश्किल, पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। जहानाबाद में 7,81,000 से बढ़कर 8 लाख हुई मतदाता संख्या, फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़े। पटना से अरवल औरंगाबाद सीधे जुड़ेंगे ट्रेन से, 3,606 करोड़ की बड़ी रेल परियोजना शुरू। दाखिल खारिज को लेकर नई गाइडलाइन जारी, नीतीश सरकार ने रैयतों से की अपील। दीपावली में पटना के लोग करेंगे मेट्रो का सफर, पीएमओ के लिए पत्र तैयार। बिहार में जाम की समस्या से बड़ी राहत, 9 शहरों में नेशनल हाईवे बाईपास का निर्माण शुरू। नगर पंचायत बनने के बाद भी बदहाल बसंतपुर, जल जमाव और कचरा निस्तारण की समस्या बरकरार। गया में वंदे भारत का 160 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रायल सफल, जल्द मिलेगा सुरक्षित सफर। पूर्णिया में कफ सिरप तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, 2158 बोतल जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। डुमरांव में जलभराव से झील में तब्दील हुई सड़कें, हजारों लोगों का आवागमन बाधित। आस्था की प्रतीक 8 में से 6 नदियां बदहाल, लंबे समय से कर रही उद्धार का इंतजार। पटना में छठ घाटों की तैयारी तेज, अप्रोच रोड में दलदल और पानी से बढ़ी चुनौती। बिहार में 17 अक्टूबर तक बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, कई प्रमुख रास्तों पर आम वाहनों की नो एंट्री। छठ की तैयारी में बढ़े जलस्तर और दलदल की चुनौती, घाटों तक पहुंच अभी भी मुश्किल। जल्द आएगा मेट्रो का एक और सेट, अप और डाउन के लिए चलेंगी अलग अलग ट्रेनें। सुपौल में 14 करोड़ में बना अस्पताल भवन, बारिश में बेहाल, ओपीडी से ओटी तक पानी ही पानी। छठ दिवाली पर बिहार आने के लिए 51 स्पेशल ट्रेन और 11 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स। प्रशांत किशोर के 51 नाम, जदयू या भाजपा किसे कर रहा परेशान। त्योहारी सीजन में हवाई सफर होगा आसान, पटना से 14 शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू। तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, सरकार बनी तो हर परिवार को मिलेगी एक सरकारी नौकरी। पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज, नकद रुपए बांटने का आरोप। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 9 दिनों में 2 लाख लीटर शराब जब्त। भोजपुर जिले में 6 नवंबर को मतदान, 20,80,000 मतदाता चुनेंगे 7 विधायक। दिवाली छठ पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, देश भर में चलेंगी 12,000 ट्रेनें। 3 दिन ही बिहिया में रुकेगी पटना कोटा एक्सप्रेस, 4 दिन करेगी थ्रू पास। सारण में शिक्षा विभाग की नई पहल से सुधरेगी सरकारी स्कूलों की हालत, हाईटेक होगी पढ़ाई। कटिहार जिले में आचार संहिता लागू, 11 नवंबर को मतदान, 14 को होगी वोटों की गिनती। पूर्णिया से अब हैदराबाद की सीधी फ्लाइट, 26 अक्टूबर से इंडिगो उड़ाएगा विमान। भागलपुर की 56,854 महिलाओं के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त जारी। बिहार के 300 घाटों में फिर शुरू होगा बालू खनन, सामने आई तारीख। बारिश के बाद बदला मौसम, रात में गुलाबी ठंड तो सुबह कोहरा। पहले दिन 5,000 यात्रियों ने किया मेट्रो से सफर, आमदनी 80,000। आज से यूपीआई पेमेंट में होगा बड़ा बदलाव, सिर्फ पिन की नहीं पड़ेगी जरूरत। 17,000 करोड़ की 3 सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी, बदलेगा बिहार का नक्शा। चुनाव आयोग को बिहार में मिले हजारों घुसपैठिए, वोटर लिस्ट से कटे विदेशियों के नाम। फ्लाइट टिकट ने ली उड़ान, दिवाली दशहरा पर आसमान छू रहा पटना का किराया। बिहार के 300 घाटों में 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन, अवैध खनन पर होगी सख्त निगरानी। बिहार के 2 जिलों को मिले 77 मोबाइल टावर, लोगों को मिल सकेगा बड़ा फायदा। दोस्तों, बिहार के 2 जिलों में 77 नए मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। संचार मंत्रालय की इस पहल से इंटरनेट और कॉलिंग सेवाएं बेहतर होंगी। स्थानीय लोगों ने इसे डिजिटल सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। बिहार में कोसी, बागमती समेत 21 नदियां उफनाई, तटबंधों पर अधिकारी कर रहे कैंप। पटना जंक्शन पर नहीं बिकेगा यात्रियों का पसंदीदा फल, नियम तोड़ने पर भरना होगा जुर्माना। खेसारी लाल की पत्नी का सीट हो गया फाइनल, चंदा देवी के लिए ताकत झोंकेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, सबको मिलेगी सरकारी नौकरी, 20 दिनों में बनाएंगे कानून। भागलपुर में जनसुराज के 32 दावेदार टिकट की दौड़ में, जल्द जारी होगी पहली सूची। पवन सिंह की पत्नी ने सीएम योगी से मांगी मदद, बोली मुझे सिर्फ आपसे उम्मीद। बिहार में हॉस्टल मैनेजर बनने का मौका, सैलरी होगी 60,000 से ज्यादा। बिहार समेत 2 तीर्थ नगरी के बीच चलेगी साप्ताहिक ट्रेन, 10 अक्टूबर से शुरू होगी सेवा। आसमान से हर संदिग्ध पर नजर, बिहार के गया जंक्शन पर ड्रोन से हाईटेक पहरा। बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक, कई इलाकों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। 177 किलोमीटर भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल दोहरीकरण में खर्च होंगे 3,169 करोड़ रुपए, प्रक्रिया हुई तेज।
4 वर्षीय बीएड में एक सीट पर नामांकन के लिए 18 विद्यार्थी होंगे दावेदार। कैमूर जिले में चौथे दिन भी बाढ़ का असर, यूपी बिहार का संपर्क पथ रहा बंद, लोग परेशान। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए पटना से 14 शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू की गई। इन उड़ानों के शुरू होने से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत कई बड़े शहरों तक हवाई सफर आसान और सुविधाजनक हो गया है। एयरलाइंस ने अतिरिक्त उड़ानों से किराए में स्थिरता का भरोसा दिया है। हाईटेक होंगे बिहार के सरकारी स्कूल, 5000 कैमरों के साथ बढ़ेंगी और भी कई सुविधाएं। खनन परिवहन में एक ही चालान का बार बार नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, विभाग ने बदल दी पूरी व्यवस्था। भागलपुर में 1,58,00,000 की लागत से बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गंदगी से मिलेगी राहत। बिहार के मुंगेर जिले में अभी भी जलकैदी हैं ग्रामीण, छतों पर काट रहे जिंदगी। दाखिल खारिज के नाम पर साइबर ठगी का प्रयास, सीओ ने लिया संज्ञान। बक्सर में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 32 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला। हथियारों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का आखिरी मौका, वरना लाइसेंस होगा रद्द। जंगल से गांव तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई स्थानों से 422 लीटर शराब बरामद। क्यूल नदी बदहाल, अवैध उत्खनन लील रही जिंदगी। तेज बारिश से धान की फसल गिरने से नुकसान, आगे भी दिख सकता जलवायु परिवर्तन का असर। सरकारी शिक्षकों की बड़ी संख्या को नहीं मिल रहा वेतन, फंसा हुआ पेच। बिहार में 292 करोड़ के कई फ्लाईओवर निर्माण में बाधा, डिजाइन फाइनल होने का इंतजार। बिहार में पकड़े जाएंगे बिजली चोर, एक्शन मोड में अधिकारी। रेलवे ने टिकट जांच अभियान के दौरान 258 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा और उनसे कुल 1,84,000 रुपए का जुर्माना वसूला। यह कार्रवाई बिना टिकट यात्रा रोकने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे पटना से उत्तर बिहार के बीच यात्रा अब और सुगम हो जाएगी। लंबे समय से निर्माणाधीन यह बाईपास खुलने से ट्रैफिक जाम की समस्या में राहत मिलेगी और यात्रियों का समय भी बचेगा। स्थानीय लोगों ने इसे बड़ी सुविधा बताया है।